हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट रिजल्ट, बट द ऑर्डर ऑफ द डे वाज फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स। वो फंडामेंटल्स जिसकी लोगों को सेंस नहीं है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, जिसको समझना सीखना एक डिफ़िकल्ट और मुश्किल टास्क है। टेक्निकल्स के मुकाबले में इट इज़ नॉट सिंपल। उनका इम्पैक्ट मैयर करना कब आएगा, किस इंटेंसिटी से आएगा, द पीपल डोंट नो अबाउट इट। तो फिर वो आखिर में क्या कहते हैं, ये फंडामेंटल्स कुछ नहीं होते, हर चीज़ टेक्निकली होती है। ये कह के वो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जो फंडामेंटल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो टेक्निकल साइड होती है उसको बीट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जब हैवी फंडामेंटल आते हैं तो वो बीट हो जाती हैं। तो जो टेक्निकल साइड है आपकी वो पीछे रह जाती है, और जो टेक्निकल्स हैं वो फंडामेंटल्स के ज़रिए से ओवरलैप हो जाते हैं। आज मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, स्पेशली सिर्फ पीपीआई नंबर्स को कवर करने के लिए। और अब कल क्या है, सीपीआई नंबर्स। सीपीआई नंबर्स आर गोइंग टू बी फार मोर इम्पोर्टेंट। इनका कंसेंसस लोअर का है पिछले दफ़ा के मुकाबले में। ऑल्दो कि पिछली दफ़ा जो है वो काफ़ी बढ़ गया था सीपीआई, और इस दफ़ा लोअर कंसेंसस तो है, लेकिन क्या ये एक्चुअल लोअर होगा? आई हाईली हाईली डाउट इट। आई हाईली डाउट इट। तो इसी चीज़ को आगे वीडियो के अंदर कवर करेंगे, बहुत डिटेल से कवर करेंगे। सीपीआई का इम्पैक्ट हो सकता है, देखें कोशिश मेरी ये होती है, टाइम नहीं होता तो पता नहीं मैं कल दोबारा से वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, सेकंड वीडियो। तो कोशिश ये होगी कि आज ही इसको बड़ी डिटेल से कवर कर लीजिएगा। जो लोग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो उनके लिए मौका है। देखें, जो तो मेरे सिर्फ व्यूअर्स हैं वो जितना ज़्यादा वीडियो को समझ लेंगे उतना ही आसानी रहेगी। एफओएमसी मीटिंग भी थी आज, उसका इम्पैक्ट क्या रहा, कैसे रही चीज़ें। असल चीज़ सिर्फ यही है कि इन्फ्लेशन इज़ फार फ्रॉम हॉटर देन एक्सपेक्टेड, जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो रहे हैं। और मामलात ख़राब क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीबीपी यूएसडी की। जीबीपी यूएसडी की जो बेसिकली रिजेक्शन थी वहीं एरिया से आई जहाँ से आनी चाहिए थी। ऑल दो समबडी से कि हाँ जी एसएल हिट हो गया, एसएल लगवाया था, लेकिन कहा था कि ये एरिया जो है वो रेजिस्टेंस रहनी चाहिए, और मार्केट उसके नीचे ही क्लोज हुई। 1.065 तक यूरो नहीं गया, जीबीपी 1.232 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सका। व्हाट डस दिस मीन? दिस मीन्स कि अब जो कल सीपीआई है एक्सपेक्टेड है, इट कैन गेट हॉटर हॉटर एंड हॉटर। और उसका रिजल्ट क्या? अच्छा देखें, आज पर्टिकुलरली सब फिर आप कल भी जो है वो एक्सपेक्टेड यही है कि आप ये देखें कि सेलिंग प्रेशर के अंदर रहेंगे। जीबीपी यूएसडी 1.232 से नीचे जब तक रहेगा, सेलिंग प्रेशर के अंदर ही रहेगा। अच्छा, ये चीज़ें सारी जो हैं वो मैं आपको हमेशा बात करता हूँ, देखें ट्राई टू लर्न द थिंग्स। हमारा जो फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर कोई ये नहीं पूछता सर बाय करें या सेल करें, सर टीपी बता दें, सर सिग्नल है कि नहीं है कोई। हम लोग इन चीज़ों से बहुत ऊपर आ चुके हैं, हम लोग इन चीज़ों से बहुत ऊपर आ चुके हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका भी मैं बताता चलूँ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑक्टाएफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक। वहाँ पर आप जो है वो जाके इसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो ऑक्टाएफएक्स और एक्सनेक्स पे अगर ऑलरेडी आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो आईबी लाइव चैट पर जाके आईबी नंबर से चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा एक और न्यूज़, एफबीएस ब्रोकर भाग गया है। पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद करने की रूमर उड़ी हुई है। आई डोंट नो उसके अंदर कितनी हकीकत है। आई हैव नेवर यूज द एफबीएस ब्रोकर, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जब ब्रोकर्स जो हैं वो ऑपरेशंस बंद कर देंगे, सब कुछ हो जाएंगे, मामला ख़राब हो जाएंगे, तो दैट इज़ समथिंग ऑलवेज ऑलवेज डेंजरस। तो मैं इसीलिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का ब्रोकर रिकमेंड करता हूँ। दोनों ए बुक ब्रोकर हैं, एसटीपी एंड मार्केट मेकर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा सर मार्केट मेकर क्या है, एसटीपी क्या है, ए बुक क्या है, बी बुक क्या है। ये चीज़ें हम अपने बेसिक कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं। अच्छा, बेसिक कोर्स वालों के लिए एक न्यूज़ ये है कि भाई 14 को है पाकिस्तान इंडिया का मैच। तो 14 को तो ना पढ़ने का दिल चाहेगा, ना क्लास लेने का दिल चाहेगा, ना क्लास ऑनलाइन वाले, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत सारे इंडिया से हैं, तो ना तो किसी का पढ़ाई का दिल होगा। और बाकी जो फिज़िकल वाले हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान से हैं। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम क्लास स्टार्ट करेंगे 15th से।
तो जो लोग उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं बेसिक के बैच की, वो करवा सकते हैं, 7 दिन का कोर्स है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। अच्छा, एक और ब्रोकर जो कि यूके और यूरोप के लिए, यूके और यूरोप के जो मेरे व्यूज़ हैं उनके पास वहाँ ब्रोकर ऑप्शंस कम हैं। ब्रोकर ऑप्शंस मुराद यही है कि वहाँ पर लेवरेज कम दी जाती है, 30 से लेकर 50 तक की लेवरेज दी जाती है। तो जीटीसी ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस ब्रोकर के ज़रिए आप अकाउंट बना के तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर आपको लर्निंग का मौका मिलेगा। यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, नई चीज़ें सीख सकते हैं, मार्केट को सीख सकते हैं, फंडामेंटल्स को डिस्कस कर सकते हैं, बेताशा चीज़ें कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे आईबी के ऊपर भी हैं और हमारा जो बेसिक कोर्स दोनों अटेंड किया हुआ है, तो आप लाइफ टाइम जो है वो जो हमारा ट्रेंड ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप है, उसकी मेंबरशिप में रहेंगे, बशर्ते कि यू कीप योर आईबी एक्टिव। ओके जी, ये तो हो गई जी प्रमोशन। प्रमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ज़ाहिर बात है, खर्चे सारा कुछ है वो इन्हीं से चलते हैं, इनसे मामलात हमारे काफ़ी डिपेंडेंट हैं। तो ये जो फ्री सर्विसेज हैं सारी उन्हीं के बेस पे हो जाती हैं। एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिकली, इसमें कोई हमारा फाइनेंशियल मोटिव नहीं है ज़्यादा, तो इट रिमेंस लाइक दैट। तो खैर कल जो है वो सीपीआई की बात कर लेते हैं जी। सीपीआई का डाटा अगर ज़्यादा आता है तो आज गोल्ड के साथ क्या हुआ, देखिए गोल्ड टेक्निकल टर्म्स के अंदर 84 तक का लेवल अचीव करना चाहिए था, आ सकता था बड़े आराम से, लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ कि ट्रेड वो होती है जब फंडामेंटल्स और टेक्निकल साइड दोनों एक डायरेक्शन के अंदर मूव करें, और फंडामेंटल आ गया ऑपोजिट साइड के ऊपर, और उस टाइम पे विक नीचे को आया भी अच्छा खासा, मार्केट जो है वो नीचे आई, ऑल्दो कि इट वाज नॉट अ कंप्लीट रिजेक्शन। क्यों? क्योंकि और मुझे ग्रुप के अंदर भी पूछा कि सर, मैंने कहा जी मार्केट अभी टेक्निकली बुलिश है और फंडामेंटली बेरिश है, तो अब देखते हैं कि जो है वो फंडामेंटल कब टेक ओवर करेगा। अच्छा, कल अगर सीपीआई नंबर भी हाई आ जाता है और फंडामेंटल बेरिशनेस मज़ीद बढ़ जाती है, तो क्या गोल्ड विल बी इन अ पोजीशन कि वहाँ से आपको जो है वो रिवर्सल मिलेगा, और रिवर्सल कहाँ तक मिलना चाहिए? 1840 तक मिलना चाहिए लाजमी। और बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है इस टाइम के ऊपर। बेसिकली अभी जब मैं था तो मार्केट जो है वो 73 के ऊपर थी, इंट्रा डे के ऊपर 20 मूविंग एवरेज जो है वो भी जो है वो 1720 के ऊपर है, 1872 के ऊपर है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। 20 मूविंग एवरेज को हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंट्रा डे के लिए तो ख़ासकर जो है वो एक शॉर्ट टर्म मोटिव जो है वो लाजमी लेकर आता है कि अच्छा यार ठीक है, ये जो है वो रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर तो क्लोजिंग 72 के नीचे ही हो जाती है और कल मॉर्निंग के अंदर को 3-4 कैंडल्स ओपन और क्लोज होती हैं 1872 के नीचे, तो दिस मीन्स दैट बियर्स आर गेटिंग ऑन टॉप। बाय मत कीजिएगा, बाय मत कीजिएगा, ये बाइंग का लेवल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें इससे ऊपर 84, 84, 92, दैट इज़ द ओनली, ये इतना ही मार्जिन है। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो 300 पिप्स तक का तो मार्जिन आपके हाथ में खड़ा है, सीधा सीधा हाथ में खड़ा है। क्योंकि अभी भी मैं बता दूं बात, मार्केट अगर फुल फ्लेज भी बुल साइड पे जाती है तब भी 1900 क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा। दिस इज़ द थिंग दैट, और बेसिकली 1881 की एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है, मैं बता दूं आपको बात, क्योंकि 1881 की सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी रही है माजी के अंदर। तो 1881 की जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर लेना भी इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच ईजी। तो मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि कल 2-3 कैंडल्स जो हैं वो ओपन और क्लोज या वो 1872 के नीचे अगर होती हैं तो दैट विल पुट सम बियर्स एक्शन, बियर प्ले इनटू द मार्केट, और जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे की तरफ आपको मार्केट जाती दिखाई देगी। हाँ, लेकिन 55 का जो एरिया है, 54 का जो एरिया है, वहाँ से बल्कि शायद 54 से 57 ये एरिया मैं कहूँगा कि इनिशियल एक सपोर्ट आ सकती है, अच्छी खासी एक सपोर्ट आ सकती है यहाँ से 1854 से 1857 तक का। काफ़ी डिटेल मैंने गोल्ड को कवर किया सिर्फ इसलिए कि ताकि लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा जी, नैस्डैक की यही बात होती है कि नैस्डैक कम मूवमेंट देने के बावजूद भी जो है 100-125 पिप्स ऐसे दे जाता है चुटकियाँ बजाते हुए, और 220 के ऊपर हमने इसकी सेलिंग की थी, तो तकरीबन 135 130 तक आया, अच्छा खासा मतलब जो है वो एक
प्रॉफिट दिया। मैंने बहरहाल जो सेकंड वीडियो बनाई थी और उसके अंदर स्पेशली बारहा कहा था कि ट्रेड ऑफ द डे विल बी ऑयल, और ऑयल को सेल कीजिए। और 2-3 दिन से जो मैं बिल्डअप लेके चला था रिगार्डिंग द ऑयल, इट एग्जीक्यूटेड परफेक्टली। ED 1.5 का एरिया, और अभी भी अगर आपको 83.7 से लेके 84.5 तक का एरिया ये सेलिंग के लिए मिलता है तो अच्छे तरीके से सेल कीजिएगा, क्योंकि शायद एक एम फॉर्मेशन बना के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, H4 वगैरह के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वहाँ से मार्केट 78.5 81.5 ये एरियाज तक जा सकती है। बहुत बड़ा टारगेट मैं दे रहा हूँ, बहुत बड़ा टारगेट दे रहा हूँ। एसएल को इतना बड़ा नहीं दे रहा, 85 के ऊपर का आप एसएल रखिए। अगर आपको 84.7 एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है इस टाइम के ऊपर जो कि ऑयल की बन चुकी है, तो इससे ऊपर जाके क्लोजिंग देना ऑयल के लिए अभी इस टाइम पे करंट सिनेरियो में ज़रा मुश्किल हो रहा है। ऑब्वियसली वही चीज़ है कि जो जंग और इसराइल और सारा जो जंग का था वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट होके एक ग्लोबल मसला, तो यही ना कि जी फ़लस्तीन का जो इशू है हम इसको एक ग्लोबल क्लैमिटी मानने को तैयार नहीं है। ऑल्दो कि यूक्रेन माइट का एक इशू, उसको हम यकीनन कहते हैं कि ये ग्लोबल इशू है और उसके लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है, लेकिन वही चीज़ है कि फ़लस्तीन जो है वहाँ पर इट इज़ नॉट अ ग्लोबल इशू। और वही खैर इट्स अ सॉरी स्टोरी, इसको हमने अब क्या बात करनी इसके ऊपर, देयर इज़ नो नीड मच टू टॉक अबाउट। तो लेकिन ये कि वो ग्लोबल इशू में एस्केलेट नहीं हो सका एंड इट इज़ ऑल समथिंग रूटीन गोइंग ऑन, और जिसकी वजह से ऑयल तो जो है वो कम से कम जो है वो इतना बहुत एक बार रीटेस्ट ज़रूर करेगा, लेकिन वही बात है 250-300-400 पिप्स तो कल आपको देगा ही देगा अच्छे लेवल के ऊपर अगर आप इसको सेलिंग करेंगे। ठीक हो गया। ऊपर बाइंग की तरफ इसको मत देखिएगा, लोग बहुत सारे अटैम्प्ट थे बाइंग करना चाहते हैं। हाँ जी, आज जैसे 81.8 के पास बाइंग निकली है, ठीक है निकली है, बट इट इज़ नॉट समथिंग अ वाइज एंड अ स्मार्ट ट्रेड। देखिए मैं अगर आपको यहाँ पर कहूँ, देखें मार्केट जो है वो 1877 तक गई है। मैंने आपको कहा था 1884 तक भी जा सकती है, लेकिन डिड आई एडवाइज यू बाइंग साइड? नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि फंडामेंटली इट इज़ वीक। फंडामेंटली जो है वो बेशक ठीक है, टेक्निकल साइड पे गोल्ड वाज बुलिश, लेकिन फंडामेंटली इट वाज वीक, और शायद आज पीपीआई नंबर इम्पैक्ट नहीं डाल सके, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि अगर सीपीआई नंबर भी हॉट आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो फिर गोल्ड विल गेट वीक। नैस्डैक का सेम सिचुएशन है, वही बात है। अब जो रेजिस्टेंस है वो शायद 15,260 का एरिया है, यहाँ से अगर आपको सेलिंग मिलती है आप लीजिए। इस टाइम पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 15,215 के ऊपर दोबारा से मैंने सेलिंग एंट्री डाली है। छोटा एसएल है, लंबे टीपीज हैं, तो यू कैन डू दैट एंड यू कैन हैव दैट एट योर डिस्पोजल। तो ये चीज़ें तमाम मैंने अच्छे तरीके से कवर कर दी हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, वीडियो कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दिया करें अगर आप समझते हैं कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे किसी दूसरे को फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।